हेलो गाइस, तो आज हम एक नया ड्रामा स्टार्ट करने वाले हैं एंड इस ड्रामा को स्टार्ट करते हुए इसके 3 मिनट काफ़ी हैं जिससे आप इस ड्रामा को देखने के लिए भैया पक्का मान जाओगे। और इसकी सबसे पहले शुरुआत होती है हमारे मेन लीड से जिसका नाम है जून। सारी खूबियाँ हैं, मतलब वो स्मार्ट भी है, हैंडसम भी है एंड सारी लड़कियाँ उसके लिए मरी जाती हैं। और जैसे ही वो कॉलेज में एंटर करता है तो यहाँ पर भाई उसके खुद के फ़ैन अकाउंट भी बन जाते हैं एंड इससे ज़्यादा एक बंदे को क्या चाहिए। और इसके बाद हमने सेकेंड मेन लीड को देखें, ज़्यादा पुअर फैमिली से बिलोंग करता है एंड इसके लिए उसे बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब करनी होती हैं और इसकी वजह से भाई उसे दिन में सोने का भी ढंग से टाइम नहीं मिल पाता। और यहीं पर अपनी फीमेल लीड को देखें तो उसका नाम है सुबिन और वो इस साल इस कॉलेज के सेकेंड ईयर में है। बात करें तो उसकी ज़िंदगी में कोई भी इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है और उसने अपना 100% से अपने पढ़ाई में भी दिया, लेकिन पढ़ाई से भी उसका भला नहीं हुआ एंड वो अभी भी एवरेज स्टूडेंट ही है और उसके नंबर सबसे बिल्कुल भी नहीं बढ़े। उनका आज कॉलेज में पहला दिन रहता है, अपने कुछ सीनियर्स के लिए कॉफ़ी लेकर जाता है। और हम जून की बात करें तो वो सभी की नज़रों में काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे सीनियर है वो भी जून से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस रहते हैं क्योंकि भाई जून तो एक दो हैंडसम ही है और यहाँ पर सभी लड़कियाँ उसके पीछे जैसे डोलती ही रहती हैं। तो जब जून अपनी डेस्क पर बैठ जाता है तो उसके आगे जस्ट सो ह्यून सोया हुआ था एंड हम उसे पहले ही बता चुके हैं कि उसे सोने का टाइम नहीं मिलता, तो क्लास में थोड़े टाइम पहले आ जाता है ताकि भाई वो अपनी नींद पूरी कर सके। और जब टीचर अटेंडेंस स्टार्ट करते हैं तो भाई सो ह्यून का नंबर आता है लेकिन वो अभी भी सोया हुआ था। जून उसे जगाने की कोशिश करता है, इसी के चक्कर में जो कॉफ़ी रहती है वो हमारे सोह्यून के शूज़ पर गिर जाती है। तभी जून उसे साफ़ करने के लिए होता है लेकिन सोह्यून उसे रोक लेता है। वो कहता है कि भाई इसकी ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर वो खड़े होकर अपनी अटेंडेंस देता है। और इसके बाद जब उस क्लास ख़त्म हो जाती है एंड सोह्यून बाहर निकलता है तो जून उसका पीछा करता है और वो दरअसल उसे पैसे देना चाहता था क्योंकि भाई उसकी वजह से उसके शूज़ गंदे हो गए। सोह्यून कैजुअली बताता है कि इन सभी के जो पैसे हैं 10,000 वॉन हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जून बिना हिचकिचाते हुए उसे 100,000 वॉन देने लगता है और सोह्यून को समझ में आ जाता है कि भाई ये बंदा काफ़ी ज़्यादा पैसे वाला है। तभी सोह्यून उन पैसों को लेने से मना कर देता है और वो कहता है कि उसे इन पैसों की ज़रूरत नहीं है। सोह्यून उससे कहता है कि वो अपने पैसों का रौब है वो किसी और पर दिखाए और यहाँ पर काफ़ी लोग उसके पैसों का वेट कर रहे हैं। एंड ये बात जून को थोड़ी अजीब लगती है क्योंकि भाई आज से पहले किसी ने भी उसके पैसों को मना नहीं किया था एंड वो जिसे भी ऑफर करता है वो भाई खुशी खुशी ले ही लेता है, लेकिन सोह्यून ऐसा बंदा था जिसने उसके पैसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। तब उसे समझ में आ जाता है कि भाई इस बंदे में कुछ तो बात है, तो सोह्यून से फ्रेंडशिप करने की कोशिश करता है लेकिन सोह्यून उसे इग्नोर करता है। और यहीं पे हम सुबिन को देखें, वो भाई अपने रूम में बैठी होती है एंड वो बस गॉड से ही प्रे कर रही थी कि उसका जो कोई भी न्यू रूममेट आए वो ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो एंड वो एकदम कैजुअली लड़की हो जो कि ज़्यादा बातें ना करे एंड उसके काम में दखल भी ना दे और वो उसे थोड़ी सी पिटी भी हो सकती है। यहाँ पर उसकी मेट के तौर पर एंट्री होती है मीजू की। हमारी सुबिन की एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल अपोजिट होती है और मीजू की आते ही उसकी शिकायतें शुरू हो जाती हैं। वो कहती है कि तुमने यहाँ पर खिड़की के बाहर का व्यू देखा, अगर मेरा बस चले तो मैं तो ऐसे ही बदल दूँ। और यहाँ पर सुबिन वाज लाए कि भगवान आपने क्या कर दिया, मैंने कुछ मांगा था एंड आपने उसका उल्टा ही दे दिया, मतलब जो उसने मांगा था भगवान ने उसका 1% भी ट्रू नहीं किया। और यहाँ पर जब सुबिन उससे कैजुअली कहती है कि क्या उसकी थोड़ी हेल्प कर दे, तभी मीजू कहती है कि भाई अगर तुम हेल्प करना ही चाहती हो तो भाई चलो नीचे। और यहाँ पर उसके ढेर सारे सूटकेस रहते हैं और यहाँ पर मीजू कहती है कि चलो अब तुम्हें हेल्प करनी है तो भाई इन सभी को उठा लाओ। और इसके बाद वो अपना छोटा सा हैंडबैग लेकर ऊपर चली जाती है एंड हमारी सुबिन वाज लाइक कि यार उसने क्या कह दिया एंड इसके लिए वो अब बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट कर रही थी। और जब वो 2 सूटकेस लेकर ऊपर जा ही रही थी तो वो नीचे गिर जाते हैं एंड उसकी मेहनत पानी में चली जाती है और उसे इसका बहुत ही दुख होता है एंड मुझे लगता है अब इसके बाद सुबिन किसी भी लड़की से नहीं कहिए कि क्या वो उसकी हेल्प कर दे। और उसके बाद हम जून को देखते हैं जो कि भैया अपने 2 टक्के के फ्रेंड्स के साथ अब यहाँ पर पार्टी में आया था और यहाँ पर एक लड़की रहती है जिसका क्रश हमारे जून पर रहता है, लेकिन जून उसे खुद से अलग करता है और वो कहता है कि उसे पता है कि वो उसे लाइक करती है लेकिन वो इसका लव एक्सेप्ट नहीं कर सकता बिकॉज इसका कारण ये है कि उनके फ्रेंड सर्कल में एक बंदा है जिसका उसी लड़की पर क्रश है एंड वो नहीं चाहता इन सभी की वजह से उनकी फ्रेंडशिप खराब हो एंड मिसअंडरस्टैंडिंग सीधा बढ़ती जाए। और यहाँ पर इन दोनों की कन्वर्सेशन चली रही थी तो तभी यहाँ पर सोह्यून इन सभी की बातें सुन रहा था। सोह्यून उसी स्टोर में काम करता है और उसके बाद वो लड़की वहाँ से भाग जाती है एंड हमारा जून सोह्यून से बात करने की कोशिश करता है और वो कहता है कि अगर तुम चाहते हो तो तुम भी हमारे साथ आकर पार्टी कर सकते हो, पैसों की चिंता तो बिल्कुल मत करना, वो सारे के सारे मैं दे दूंगा। और यहाँ पर सोह्यून जून का गोल्ड कार्ड भी नोटिस करता है और वो कहता है कि उसे यार इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है एंड ये सब बातें बहुत ही ज़्यादा कोल्डली कहता है। तभी जून को इस बात का बुरा लग जाता है और यहाँ पर सोह्यून कहता है कि तुम यहाँ से जल्दी से बाहर चले जाओ कि बाहर बहुत सारे लोग हैं जो कि उसके गोल्ड कार्ड एंड उसके पैसों का इंतजार
इंतजार कर रहे हैं। वैसे ये बात तो 100% सही थी एंड जून को भी ये पता था, लेकिन भाई सच्चाई कैसे हजम होती है। जब जून बाहर निकलता है तो वही लड़की उसके जेब में गिफ्ट रख कर चली जाती है। उसके बाद जून टैक्सी में बैठकर उस गिफ्ट को देखकर उसे फेंकने वाला ही होता है, लेकिन जब वो सामने सोयून को देखता है कि भाई वो लेट नाइट इतने देर तक काम कर रहा है और इसे समझ में आ जाता है कि लाइफ कितनी हार्ड होती है, उस गिफ्ट को नहीं फेंकता है, उसे अपने पास ही रख लेता है। और उसके बाद हम सुविन को देखते हैं जो कि भाई कॉलेज के सेकंड ईयर में होती है, लेकिन अभी तक उसने कोई और अदर एक्टिविटीज़ में अपना पार्टिसिपेट नहीं किया था। इसके बाद वो बिजनेस डिपार्टमेंट जाने का सोचती है। वो कहती है कि उसे वहाँ पर जाना ही होगा ताकि वो अपनी एक्टिविटीज़ में और सारे ग्रेड जोड़ सके। कि वो बिजनेस डिपार्टमेंट का डोर खोलती है तो वो जून से टकरा जाती है और इसके बाद ये दोनों काफ़ी क्लोज होते हैं। तभी जून कहता है कि क्या तुम अपने हाथ हटा लोगी। तभी सुबिन देखती है कि उसके हाथ कहीं गलत जगह ही रखे हैं और तो अपने हाथ हटाती है। वो कहती है कि उसका ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी कि भाई वो जून को परेशान करे। वो उससे कहती है कि वो उससे बहुत ही ज़्यादा सॉरी है। जून उसको खुद से इंट्रोड्यूस करता है। सुबिन कहती है कि हाँ वो उसे जानती है क्योंकि भाई वो कॉलेज में इतना फेमस है ही कि हर लड़की उसे जानती है। सुबिन प्रोफेसर से बात करती है तो वो उसे बताती है कि असिस्टेंट की जॉब के लिए वो यहाँ पर आई है, वो जो पहले ही किसी को दे दी गई है। और यहाँ पर उसे बताती है कि जून यहाँ पर कुछ ही टाइम पहले आया था एंड उसे जॉब मिल गई है एंड अगर तुम थोड़े टाइम पहले आ जाती तो शायद तुम्हारा नंबर लग जाता। तभी सुबिन को भी याद आता है कि ये वही बंदा है जिससे वो पहले मिली थी। तब से बताती है कि अगर तुम्हें जॉब चाहिए तो तुम्हें जून से कहना होगा कि वो इसके लिए रिजाइन कर दे। तभी यहाँ पर सुबिन कहती है कि वो ऐसा कैसे कर सकती है, थोड़ा ऑकवर्ड नहीं लगेगा क्योंकि भाई वो तो वैसे ही ओवर थिंकिंग कर लेती है। और यहाँ पर प्रोफेसर कहती है कि अब तो तुम्हें करना ही होगा, या फिर उसके सामने गिड़गिड़ाओ या फिर उसके पैर पकड़ो, लेकिन तुम्हें कुछ तो करना ही होगा। उसके बाद हम सुबिन के बेस्ट फ्रेंड के साथ देखते हैं जिसका नाम है हानगी। दोनों बैठ के बात ही कर रहे होते हैं। उसका फ्रेंड उसे बताता है कि क्या तुम सोह्यून के साथ ट्रिप पर जाने वाली हो। तभी सुबिन कहती है कि हाँ बिल्कुल। तभी वो उसे बताता है कि भाई वो बंदा बिल्कुल साइको है, अगर उसका दिमाग फिरा तो तुम्हारी तो खैर ही नहीं। सुबिन को काफी ज्यादा डरा देता है। तभी सुबिन कहती है कि प्लीज तुम मेरे साथ चलो। तभी हानगी कहता है कि भाई उसे डेट पर जाना है, वो इतनी स्पेशल चीज छोड़कर उसके साथ कैसे आ सकता है। उसके बाद सोह्यून बस में जाकर अटेंडेंस लेने लगता है। तभी जून उसके पास आता है। वो कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसने सभी को पहले देख लिया है। लेकिन यहाँ पर सोह्यून वाज लाइक कि उसने पहले कभी जून को देखा भी है जो उससे इतना कैजुअली बात कर रहा है, हमेशा की तरह इग्नोर करता है। तभी जून को भी समझ में आ जाता है कि वो फालतू में ही यहाँ पर कुछ भी बोल रहा है। जिसके बाद अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। वो सोचता है कि सोह्यून उसे इतनी कोल्डली हमेशा के बात कैसे कर लेता है। और इसके बाद ट्रिप पर जाकर सोबिन बस हमारे जून को ही देखती रहती है एंड उससे कुछ भी नहीं कह पाती क्योंकि भाई उसकी ओवर थिंकिंग करने की जो आदत है वो कभी भी नहीं जाने वाली। उसके बाद जूबिन भी उसे नोटिस करता है। वो सोचता है कि भाई ये लड़की मुझे बार बार ऐसे क्यों देखे जा रही है, लेकिन सुबिन की नजर तो बिल्कुल जून पर ही टिकी हुई थी। बिन जाकर सोह्यून से बात करती है और यहाँ पे पता चलता है कि अल्टीमेटली पिछले साल एक प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल सेम टीम में थे एंड कम से कम 2-3 घंटे तक हमारे सोह्यून को परेशान करने के बाद एंड आलतू फालतू बात करने के बाद वो फाइनली मेन टॉपिक पर आती है और उसे बताती है कि पिछले साल वो दोनों एक प्रोजेक्ट के लिए सेम टीम में थे। यहाँ पर सोह्यून ने सारा काम खुद ही कर लिया और वो उससे पूछती है कि आखिर उसे कितने ग्रेड मिले थे। तभी सोह्यून उसे बिना झिझकते हुए बताता है कि उसे A+ ग्रेड मिले थे और उसको सुनकर सुबिन थोड़ा नर्वस होती है और वो उससे कहती है कि उसने उसे एक ईमेल भेजा था लेकिन सोह्यून ने उसे सीन भी नहीं किया था। अभी सोह्यून उसे कहता है कि उसे ऐसा कुछ ईमेल तो नहीं मिला। सुबिन उसे सॉरी बोलती है और वो कहती है कि शायद वो ही भूल गई होगी एंड ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। और उसके बाद जून सीधा सुबिन को कन्फर्म करता है, सीधा जाकर बोल देता है कि मैं तुम्हें बहुत टाइम से देख रहा हूँ कि क्या तुम्हारा मुझ पर क्रश है एंड अगर ऐसा कुछ है तो भाई अभी बोल दो क्योंकि मैं इस मूड में हूँ ही। तभी सुबिन उसे कहती है कि नहीं नहीं ऐसी तो कोई भी बात नहीं है और तभी जब जून उसे पलट कर देखता है तो यहाँ पर सुबिन उसे ही देख रही थी। तभी जून मुस्कुराता है। वो कहता है कि तुम्हारे मन में कुछ तो बात है लेकिन तुम कह नहीं रही। और उसके बाद जून को हम एक लड़के के साथ देखते हैं जो कि काफी ज्यादा ड्रंक होता है और यहाँ पर वो जून पर गुस्सा कर रहा था क्योंकि उसकी जो क्रश है वो दरअसल जून को लाइक करती है। तो यहाँ पर जून उससे कहता है कि भाई इसमें मेरी क्या गलती है कि वो लड़की मुझे पसंद करती है, मैंने तो उससे पहले ही कह दिया था कि वो मेरे आसपास ना आए, लेकिन भाई वो बंदा उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। यहाँ पर वो उसे पंच मार ही देता है और इसके बाद सुबिन बीच में आ जाती है और वो उस लड़के को उससे दूर करती है, लेकिन भाई वो बंदा हम दोनों को मारने वाला होता है लेकिन बीच में सोह्यून आ जाता है और उसके बाद उस बंदे को पकड़ कर नीचे जमीन पर धकेल देता है और उसके बाद वो सुबिन से कहता है कि वो जाकर यहाँ पर जून की फर्स्ट एड करे, लेकिन जून कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सोह्यून उस पर गुस्सा करता है। वो कहता है कि तुम्हें करना ही होगा एंड इतना ज्यादा केयरिंग नेचर देखकर जून यहाँ पर सोह्यून से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। और उसके बाद जब सुबिन यहाँ पर जून की फर्स्ट एड करती है तो ये दोनों काफी क्लोज ही होते हैं। पर जून उनसे कहता है कि कभी सभी के लिए अच्छा होना बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। बहुत सारी इधर उधर की बातें करने के बाद फाइनली सुबिन उससे भी पूछ लेती है कि क्या वो उस असिस्टेंट की जॉब उसे दे देगा। तभी जून उससे कहता है कि बस इतनी सी बात के लिए तुमने इतना टाइम लगा दिया। तभी जून कहता है कि नहीं मैं तो नहीं देने वाला। तभी सुबिन कहती है कि ठीक है तो उस बात को भूल जाओ जो कि मैंने तुमसे कहा था।
तभी जून कहता है कि हाँ हो सकता है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा फ्रेंड बनना होगा, वैसा वाला नहीं, बिल्कुल पक्का वाला। तब सुबिन कहती है कि वो इसके लिए पूरी कोशिश करेगी। हम सोह्यून को देखते हैं जो कि भाई अपनी ईमेल्स चेक करता है, से फाइनली हमारी सुबिन का ईमेल मिल जाता है। और इसके बाद वो सुबह जाकर सुबिन को कन्फर्म करता है, वो सुबिन से सॉरी बोलता है। वो कहता है कि उसे पता है कि सुबिन ने उसे ईमेल भेजा था, लेकिन उस टाइम वो नहीं देख पाया। तभी सुबिन उसे कहती है कि ईमेल में सुबिन ने भी थोड़ी बहुत रिसर्च भेजी थी, प्रोजेक्ट के लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल रहती है, लेकिन सोह्यून ने सारा काम खुद ही कर लिया। जून सुबिन से कहता है कि वो दोनों बंजी जंपिंग करने के लिए जा रहे हैं। तभी सुबिन उससे कहती है कि नहीं नहीं, उसे हाइट से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। जब जून उसे फोर्स करता है, जाना ही पड़ता है। तभी जून उससे कहता है कि अगर तुम हमेशा अपनी चीजों से इतना ज्यादा भागती रहोगी एंड सभी के बारे में ओवर थिंकिंग करती रहोगी, तो तुम मुझसे बाहर कभी भी नहीं आ सकती। एंड ये बात थोड़ी बहुत हमारी सुबिन को छू जाती है। इसके बाद वो बंजी जंपिंग करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा डरते हुए। बाद जून उसे फाइनली अपनी गोद में उठाता है एंड वो दोनों वहां पर कूद जाते हैं। तो सुबिन का जो डर है हाइट के लिए, वो थोड़ा थोड़ा चला जाता है। एंड ट्रिप खत्म होने के बाद सुबिन फिर से जून से बात करती है। वो कहती है कि क्या अब वो उसे उस असिस्टेंट की जॉब दे देगा। तभी जून कहता है कि इतनी जल्दी नहीं, अभी तो मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड बनेगा, काफी अच्छा सेटल हो जाएगा, तब वो इस बारे में सोचेगा। उसके बाद सोह्यून की हम एक फ्रेंड को देखते हैं जिसका नाम है यंगना, और यहाँ पर एक ड्रंक बंदे को वो सेटल कर देती है, जो कि हमारे सोह्यून से बहुत ही गलत तरीके से बात कर रहा था। और वो उसे कहती है कि अगर कुछ भी दिक्कत हुई तो अभी वो पुलिस को बुला लेगी। एंड उसे पता है कि सोह्यून ने सब कुछ देखा हुआ है। उसके बाद वो बंदा भी सोह्यून से सॉरी बोलकर वहां से चला जाता है, और हमें पता चलता है कि ये दोनों काफी क्लोज फ्रेंड्स भी हैं। और तभी हम सोह्यून की हार्ड लाइफ के बारे में देखते हैं कि भाई वो रात में इतनी देर तक काम करता है और उसे प्रॉपर सोने का टाइम भी नहीं मिलता। जिसके बाद वो अपनी बची खुची नींद है वो बस में सोकर या फिर क्लास में पहले जाकर सोकर पूरी करता है। लेकिन जब वो क्लास में पहुंचता है तो आज तो क्लास नहीं होती एंड वहाँ पर नोटिस लगा हुआ था कि आज क्लास नहीं है। तभी वहाँ पर बाहर उसे जून भी मिल जाता है, और उसके बाद हमेशा की तरह इन दोनों में थोड़ी बहुत बातें होती हैं। सोह्यून उसे अभी भी थोड़ा सा इग्नोर करता है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। सो काइंडली प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।